इस वीडियो में हम मदद करने वाले 50 गौ माता और गौवंश की जो रहते हैं हाईवे के किनारे, जिसके कारण से गौवंश रात को हाईवे में आ जाते हैं और रात में जब ये छोटे बड़े वाहन इन हाईवे से निकलते तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है, इनके हाथ पांव में चोट आ जाती है और कभी कभी तो इनकी मौतें भी हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी वाहन निकल रहे हैं। यदि हम एक मध्य प्रदेश की 2024 की रिपोर्ट के विषय में बात करें तो भोपाल और उसके आसपास के लगभग 6 जिलों में 192 हमारी गौ माता और गौवंशों की डेथ होती है और लगभग 300 गौवंश हमारे घायल होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमने एक मुहिम चलाई और हम यहाँ पर संकल्प लेते हैं कि पूरे भारत के हाईवे के किनारे जितने भी हमारी गौ माता हैं और गौवंश हैं उनको हम रेडियम बेल्ट बनाएंगे, जिससे कि इनका कम से कम एक्सीडेंट हो सके। तो इन गौवंशों की सहायता के लिए हम हाईवे रोड में पहुंच गए। पहले तो ये गौवंश बंधवा नहीं रही थी, लेकिन फिर हमने एक दिमाग लगाया और हम इनके खाने के लिए कुछ सामान ले आए, जैसे कि ब्रेड ले आए। फिर हमने इनको ब्रेड खवाने की लालच में अपने पास बुलाया और फाइनली हमने अपनी पहली गाय को बेल्ट बांध दिया। लेकिन दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कुछ तो बंधवा रही थी, लेकिन जैसे ही जब ये ब्रेड खा के रिझ जाती थी तो तुरंत भागने लगती थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम इस बैल को बांध रहे थे तो ब्रेड तो इसने पहले खा लिया, लेकिन ब्रेड खाते ही रफू चक्कर हो गया। लेकिन हम हार नहीं मानते जब तक हमारा 50 रेडियम बेल्ट पहनाने का चैलेंज पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे दिमाग में केवल एक ही पॉइंट था कि हमको अपनी गौ माता की सुरक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। यहाँ पर हम अकेले होने के कारण से इन गौवंशों को हम ही को ब्रेड खवाना पड़ता था और मेरे को ही इनको रेडियम बेल्ट भी पहनाना पड़ता था, जिसके कारण से ये ब्रेड तो पहले खा लेती थी, लेकिन जैसे ही मैं बेल्ट पहनाने जाता था वैसे ही ये ब्रेड खा के तुरंत भाग देते थे और इनको चोट ना लग जाए। हम गए थे इनकी सेफ्टी के लिए और हमारे कारण से यदि इनका एक्सीडेंट हो जाता तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता। तो दोस्तों, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था रेडियम बेल्ट पहनाते समय कि ये हाईवे रोड में ना भागे, और बड़े वाहनों जैसे कि ट्रक, गाड़ियाँ, बस, इनको भी देखना पड़ता था कि कहीं ये तो रोड में नहीं आ रहे। जब ये वाहन निकल जाते थे तो तभी मैं इनको रेडियम बेल्ट पहनाने की कोशिश कर रहा था। इसी प्रकार से हमने एक एक करके अपनी गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया, पर मैं रुका नहीं और एक एक करके अपनी गौ माताओं और गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाता चला गया। यहाँ पर हमने लगभग 20 से 30 किलोमीटर के हाईवे को कवर किया है और हमको जितने भी गौवंश मिले हैं हमने उनको रेडियम बेल्ट पहनाने की कोशिश की है। कुछ ने रेडियम बेल्ट पहना है तो कुछ वहीं पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हाईवे में ही भाग देते थे। तो एक चीज़ का ये भी डर था कि कहीं इनका एक्सीडेंट ना हो जाए। यदि हम किसी मेजर प्रॉब्लम के विषय में बात करें कि इन गौवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाने में क्या सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो एक हाईवे थी कि इनको जब हम हाईवे के किनारे बांधते थे तो ये हाईवे के बीच रोड में भागने की कोशिश करते थे। सेकेंड, जब भी हम किसी गौवंश के झुंड में जाते थे, यदि पहली गौवंश रेडियम बेल्ट पहन लेती थी तो बाकी अन्य गौवंश भी रेडियम बेल्ट पहन लेते थे। लेकिन यदि धोखे से पहली गौ माता ही हमारी रेडियम बेल्ट पहनने से बिचक जाती है या फिर वो भाग देती थी तो बाकी पूरा का पूरा झुंड वहाँ पास से भाग देता था। इसी कारण से हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और हमें सुबह से रात हो गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने गौ माता और उनके गौवंशों को 50 रेडियम के बेल्ट जैसे हमने आप लोगों से लिया था उसका हम यहाँ पर चैलेंज पूरा कर दिया है। लेकिन जब जैसे गाड़ी बाहर निकलते हैं और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसीलिए हमने अपने गौवंशों के रेडियम बेल्ट पहना है। यदि आप लोग भी हमारी गौवंशों और गौ माताओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कुछ भी अपनी तरफ से जितना भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं QR कोड दिख रहा है। यदि आप लोग कुछ पैसा वहाँ पर भेजते हैं अपनी गौ माताओं के लिए, गौवंशों के लिए, तो हम आपके जैसे इस रेडियम बेल्ट में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जैसे मेरा नाम हर्ष पांडे, तो मैंने अपना नाम लिखा है। आप लोग अपना जो भी आपको सपोर्ट करना गौ माताओं के लिए, आप वहाँ पर पैसा सेंड कर दीजिए और अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। हम आपका भी नाम इस रेडियम बेल्ट में लिख के अपनी गौ माताओं को बांध देंगे।